नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि देश भर में जो माहौल बना हुआ है और साथ ही उदयपुर में जो घटना हुई है उसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। आप टीवी पर आकर माफी मांगे। आपका शर्तों के अनुसार माफी मांगना आपका घमंड दिखाता है। साथियों, इस विषय पर हमारी पूरी पड़ताल रहेगी और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हमारा डेमोक्रेटिक भारत का फेसबुक पेज, उसे भी आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बने रहें डेमोक्रेटिक भारत के साथ। स्वागत है डेमोक्रेटिक भारत पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी पर माफी मांगे नुपुर शर्मा। देश में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं और शर्तों के साथ माफी मांगना आपका घमंड दिखाता है। साथियों, पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जहां कोर्ट ने कहा कि देश भर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। जहां कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा है। ये बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के मामले को सुनवाई के दौरान कही है। दरअसल नुपुर शर्मा अपने खिलाफ अलग अलग जगह दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कराने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां आज सुबह 11:03 पर सुनवाई शुरू हुई और वहीं 11:30 बजे तक ये सुनवाई चलती रही। कुल 27 मिनट की इस सुनवाई में कोर्ट ने उदयपुर हत्याकांड का जिक्र भी किया है। वही कोर्ट ने कहा कि नुपुर ने बदजुबानी के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना बातें कही और बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि नुपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की है और माफी भी उन्होंने शर्तों के साथ मांगी है और शर्तों के साथ माफी मांगना उनका घमंड दिखाता है और वह तब मांगी गई जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। यह उनकी जिद और घमंड दिखाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए। जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। यह बेबाक टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको याद होगा कि आज न्यूज के कार्यकारी संपादक जुबेर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नुपुर शर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। एफआईआर लगभग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में है। उसी की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर से कहा कि यह याचिका आपके घमंड को दिखाती है कि आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां देश भर के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए क्या छोटे पड़ गए। वही फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने देश भर के लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए केवल वही जिम्मेदार है। ये तल्ख कमेंट नुपुर शर्मा की याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वही नुपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पूना तक कई मामले दर्ज हैं। वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, जहां कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर ने कहा कि वह अपने बयान से माफी मांग चुकी है और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब माफी मांगी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद उनकी वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत भी मांगी। कोर्ट ने इसकी मंजूरी तो दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 27 मिनट की सुनवाई के बाद कुल 3 लाइन के अपने आदेश में नूपुर की याचिका का निपटारा कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या क्या दलीलें पेश की गई नूपुर शर्मा के वकील के द्वारा, और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि वे जांच में शामिल हो रही हैं, वे कहीं भाग नहीं रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट कि क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप सोचती हैं कि आपके पास सत्ता का समर्थन है और आप कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। ये बेबाक टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के मामले पर कही है। नूपुर शर्मा की वकील को तमाम बातें आज सुननी पड़ी। वह नूपुर के वकील ने कहा कि नूपुर को धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर को धमकियां मिल रही है या वे खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तल्ख टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ये बातें आज कही हैं उनके मामले पर। साथ ही कहा कि पैगंबर के खिलाफ नूपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने आगे तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने देखा है कि बहस के दौरान, खासतौर पर टीवी पर बहस के दौरान नूपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही। उसके बाद भी वे कहती हैं कि मैं एक वकील हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने देखा कि बहस के दौरान नूपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही। उसके बाद भी वह कहती है कि मैं एक वकील हूं। ये शर्मनाक बात है। नूपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा से कही है और यह याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। देश भर के मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या आपके लिए छोटे पड़ गए हैं? शुक्र है कि टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जब कोर्ट ने विवादित बहसों को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। जब टीवी डिबेट किस बारे में होती है, किस विषय पर होती है और कैसे वो पूरे माहौल को गर्म करती है, ये पूरा देश इसको देखता है। इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा है और उन्होंने मुद्दा ऐसा चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है। ये तल्ख टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टीवी पर बहस होती है उससे पूरे देश के अंदर माहौल गरमा रहा है और जो कि इस समय देश के अंदर जो माहौल है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में न जाने और बड़ा हादसा हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हुए नूपुर शर्मा के वकील और साथ ही नूपुर शर्मा पर भी फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक जिम्मेदार राजनेता हैं, इसलिए आपकी हर एक टिप्पणी पर देश की नजर रहती है। और साथ ही टीवी चैनलों पर भी फटकार लगाते हुए कहा कि आप जो एजेंडा तय करते हैं उससे देश के अंदर एक गर्म माहौल बना हुआ है और उसकी परिणति उदयपुर में देखने को मिली है। इसलिए आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ इस देश के अंदर काम करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या नूपुर शर्मा सार्वजनिक तौर पर टीवी पर आकर माफी मांगती हैं, क्या भाजपा, क्या उनके तमाम समर्थक सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। यह देखना होगा कि क्या आज हमारा जो खास तौर पे जो गोदी मीडिया है वो किस तरह के प्रोग्राम बनाएगा। क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, जो फटकार लगाई है, उसी अंदाज को आज गोदी मीडिया पेश करेगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि इससे पूरे
जो गोदी मीडिया और साथ ही साथ जो पूरे देश के अंदर माहौल गरमा रहा है, उसकी भी पोल खुल चुकी है, जिससे कि धर्म विशेष के लोग और एक खास तौर पर जो एक कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं, उन पर भी एक लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ी बात बोली है। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस मुल्क को, इस देश को अगर बनाए रखना चाहते हैं तो हमें बड़े ही समानता के साथ और अपने अभिव्यक्ति को पेश करने के लिए बड़े ही जिम्मेदारी तौर पर अपनी बात को कहना होगा, जिससे किसी भी जाति और मजहब को उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, जैसे कि देश का हाल खराब हो। इस समय देश में, राजस्थान में खास तौर पे नेट बंद है और देश की हालात भी बेहतर नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार और खास तौर पे नुपुर शर्मा को जो फटकार लगी है, उससे उसे नसीहत भी कहा जा सकता है। ये सिर्फ नसीहत सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को ही नहीं है, मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों पर है जो कट्टरवादी विचारधारा से देश के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं। देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत। इस पर आपकी क्या विचार है, आप जरूर अपने कमेंट्स और अपने राय हमें लिखकर भेजें। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।